दोस्तों सोचो, एक ऐसा इंसान जो एक छोटे से कबीले का सरदार था, जिसके पास ना कोई बड़ी सेना थी और ना ही ज्यादा रिसोर्सेस, लेकिन उसके फैसलों ने एक दिन दुनिया का सबसे लंबा चलने वाला मुस्लिम एम्पायर यानी ओटोमन एम्पायर की बुनियाद रखी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं अर्तुगरुल गाजी की, जिसको आज पूरी दुनिया टीवी सीरियल और कहानियों के जरिए जानती है। लेकिन दोस्तों, असली सवाल यह है कि क्या अर्तुगरुल सच में इतना ही पावरफुल और हीरोइक था जितना हमें दिखाया जाता है, और उसकी जिंदगी की असली कहानी क्या थी जिसकी वजह से ओटोमन एम्पायर का उदय हुआ। आज की वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे अर्तुगरुल गाजी की असल कहानी और उसके कबीले का स्ट्रगल, बाज़ंतीन और मंगोलों के खिलाफ उसकी लड़ाइयाँ, और कैसे उसके बेटे उस्मान ने एम्पायर की शुरुआत की जिसने 600 सालों तक हुकूमत की। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि अगर अर्तुगरुल गाजी ना होता तो शायद ओटोमन एम्पायर कभी बनता ही नहीं। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि अर्तुगरुल था कौन। अर्तुगरुल गाजी का ताल्लुक ओगोज तुर्कों से था, जो एक खाना बदोश कौम थी। ये लोग अपना घर और अपना टेंट उठाकर एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते रहते थे। उनके कबीले का नाम था काई कबीला। ये एक छोटा सा कबीला था, लेकिन अपनी बहादुरी और अपनी वफादारी के लिए मशहूर था। अर्तुगरुल के पिता का नाम था सुलेमान शाह, जो काई कबीले के सरदार थे। जब उनकी डेथ हुई तो लीडरशिप अर्तुगरुल के हाथ में आई। आप खुद सोचिए, एक छोटे से कबीले का सरदार, लेकिन उसने ऐसे फैसले किए जो आने वाली सदियों तक इतिहास का रुख बदल देते हैं। आपको क्या लगता है, क्या एक छोटे से कबीले का बंदा इतिहास चेंज कर सकता है? कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, अब समझना जरूरी है कि अर्तुगरुल गाजी के दौर का बैकग्राउंड क्या था। 13वीं सदी का वक्त था और इस वक्त दुनिया काफी बदल रही थी। मंगोल, जो चंगेज खान की लीडरशिप में पूरी दुनिया हिला रहे थे, एशिया के बड़े बड़े साम्राज्य उनके सामने गिर गए थे। बाज़ंतीन एम्पायर, जो यूरोप और अनातोलिया में पावरफुल था। आपको बता दें कि जिसे हम आज तुर्की कहते हैं, उसका नाम पहले अनातोलिया था। और क्रूसेडर्स, जो मुसलमानों के खिलाफ मिडिल ईस्ट में जंग लड़ रहे थे। और इसी बीच छोटे छोटे टर्किश कबीले अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे, और अर्तुगरुल गाजी का कबीला भी इसी हालत में फंसा हुआ था। एक मशहूर कहानी है कि अर्तुगरुल और उसका कबीला एक बार एक जंग के मैदान के पास पहुंचे, जहां दो आर्मियां लड़ रही थीं, बाज़ंतीन एम्पायर और मुसलमान। अर्तुगरुल गाजी ने डिसाइड किया कि वो मुसलमानों की मदद करेगा। उस वक्त उसके पास सिर्फ 400 लोग थे। आप सोचिए, 400 लोग एक बड़ी बाज़ंतीन आर्मी के सामने। लेकिन अर्तुगरुल की प्लानिंग और हिम्मत ने मुसलमानों को जीत दिलाई। इस जीत का सबसे बड़ा नतीजा यह हुआ कि सल्जूक सुल्तान, जो उस वक्त अनातोलिया में राज करता था, अर्तुगरुल से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुआ और उसको जमीन दे दी रहने के लिए। ये जमीन आज के तुर्की के एक इलाके सोगुत के पास थी। और दोस्तों, यही जगह बाद में ओटोमन एम्पायर का कैपिटल बनी। अब अर्तुगरुल के सामने दो बड़े दुश्मन थे, बाज़ंतीन एम्पायर और मंगोल। अर्तुगरुल ने दोनों के खिलाफ लड़ाइयां लड़ी और अपने कबीले के लिए एक जगह सिक्योर की। उनका सबसे बड़ा हथियार था ईमान और यूनिटी। अर्तुगरुल अपने लोगों को सिर्फ एक लीडर की तरह नहीं, बल्कि एक स्पिरिचुअल गाइड की तरह ट्रीट करते थे। उनके पास एक शेख इब्नुल अरबी नाम के एक बुजुर्ग भी थे, जो उन्हें हमेशा इस्लामिक वैल्यूज और इंसाफ का पैगाम देते रहते थे। दोस्तों, आपको क्या लगता है, एक लीडर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, मिलिट्री पावर या मोरल वैल्यूज? दोस्तों,
अर्तुरुल की लीडरशिप स्टाइल में दो चीजें बहुत क्लियर होती थीं। एक तो जस्टिस यानी इंसाफ और दूसरा बहादुरी। वो हमेशा इंसाफ करते थे, चाहे अपने बंदे के खिलाफ ही क्यों ना हो, और वो कभी भी दुश्मन से डरते नहीं थे, बल्कि हिम्मत से उसका मुकाबला करते थे। एक इंसिडेंट मशहूर है कि जब उनके कबीले के लोग बाज़ंतीन के खिलाफ ज्यादा एग्रेसिव थे, तो अर्तुरुल गाजी ने कहा कि हमारी लड़ाई जमीन के लिए नहीं, इंसाफ के लिए है। ये लाइन सुन के आप समझ सकते हो कि अर्तुरुल गाजी का विजन सिर्फ अपने कबीले को बचाने का नहीं था, बल्कि एक बढ़िया सोसाइटी बनाने का था। दोस्तों, अब सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा ये है कि अर्तुरुल के बाद उनका बेटा उस्मान आया। उस्मान ने अपने वालिद की टीचिंग्स और लेगेसी को कंटिन्यू किया और धीरे धीरे बाज़ंतीन एम्पायर के खिलाफ जीतकर ओटोमन एम्पायर की शुरुआत की। और यही एम्पायर 1299 से लेकर 1922 तक, यानी 600 साल से भी ज्यादा दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से पर रूल करता रहा। सोचो, अगर अर्तुरुल ने उस जंग के मैदान में मुसलमानों की मदद ना की होती, अगर उसने सल्जुक सुल्तान का ट्रस्ट ना जीता होता, तो शायद ना सोगुत मिलता, ना उस्मान के पास बेस होता और ना ही ओटोमन एम्पायर बनता। दोस्तों, अब एक सवाल है जो अक्सर पूछा जाता है कि क्या अर्तुरुल की कहानी असली इतिहास है या थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। दोस्तों, सच ये है कि अर्तुरुल के बारे में ओरिजिनल ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स बहुत कम हैं। जो हम जानते हैं वो ज्यादातर लोगों की सुनाई हुई कहानियां हैं और बाद के ओटोमन इतिहासकारों की राइटिंग से आता है। सीरियल और ड्रामा जैसे दिरिलिस अर्तुरुल ने उनकी कहानी को बहुत ज्यादा मिर्च मसाले के साथ पेश किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अर्तुरुल गाजी असली नहीं है। इतिहास ये कन्फर्म करती है कि उनका कबीला था, उन्होंने सल्जुकों की मदद की और उनके बेटे उस्मान ने ओटोमन एम्पायर की शुरुआत की। दोस्तों, आज भी तुर्की में और पूरी मुस्लिम दुनिया में अर्तुरुल को एक हीरो माना जाता है। उनकी लेगेसी ये दिखाती है कि एक छोटे से कबीले का लीडर भी अगर सही फैसला ले तो इतिहास बदल सकता है। इसलिए उनका टाइटल है गाजी, यानी वो जो इस्लाम के लिए लड़ता है और ना इंसाफी के खिलाफ खड़ा होता है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर अर्तुरुल के जैसी सोच और लीडरशिप आज के लीडर्स में आ जाए तो दुनिया कितनी अलग होती। तो दोस्तों, ये थी अर्तुरुल गाजी की कहानी, जो दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य में से एक की बुनियाद बन गया। आपको क्या लगता है कि क्या अर्तुरुल गाजी की कहानी असली इतिहास है या सिर्फ एक कल्पना है? और अगर आपको उनकी जिंदगी का एक लेसन चुनना हो तो वो कौन सा होगा? कमेंट में जरूर बताना, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दो ताकि अगली वीडियो मिस ना हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।